आपका चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो, कोई भी बिज़नेस हो उसको ना हर साल अपना प्रॉफिट और लॉस जानना होता है। मतलब उसे कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ, हर कोई बिज़नेस जानना चाहता है। तो कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ उसको जानने के लिए ना उसको एक स्टेटमेंट बनानी पड़ती है, जिसको कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ना आपके पास तीन स्टेटमेंट जो हैं वो बनाई जाएंगी। सबसे पहले आपको बनानी है इसमें बनाना है एक अकाउंट जिसको कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। दूसरा आपको बनाना है इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तीसरा आपको बनाना है इसमें बैलेंस शीट। तो ये चीज़ें आपको बनानी है एक एक करके, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सबसे पहले मैं एक बात आपको बताऊंगा, आपका जो भी प्रोडक्ट बनता है वो फैक्ट्री के अंदर बनता है। चाहे सर्विस बने चाहे प्रोडक्ट बने, नॉर्मली फैक्ट्रीज के अंदर बनता है। फैक्ट्री के अंदर क्या होता है, सबसे पहले हम रॉ मटेरियल लेके आते हैं, और जो भी रॉ मटेरियल लेके आते हैं उसका प्रोडक्शन किसके अंदर होता है, फैक्ट्री के अंदर। जो ये प्रोडक्शन होता है, जो प्रोडक्शन करने पे एक्सपेंस किया जाता है उसको कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या कहते हैं उसको, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो फैक्ट्रीज के अंदर किया जाता है। अब प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्ट हो गया तैयार। प्रोडक्ट तैयार होके कहाँ चला जाएगा, गोडाउन्स में। गोडाउन्स में जाके उसको क्या कर देंगे, रख देंगे। मतलब ये प्रोसेस होता है प्रोडक्शन करने का। रॉ मटेरियल आया, रॉ मटेरियल फैक्ट्री के अंदर गया, फैक्ट्री में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो सारा जो उस पर खर्चा किया जाएगा उसको क्या कहेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब बात आती है जी, ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं ये एक अकाउंट में शो किए जाते हैं, जिसको बोलते हैं, जो मैंने फर्स्ट अकाउंट आपको बनाना है इसको कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, ट्रेडिंग अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है उसके अंदर दो साइड्स होती हैं। एक होती है डेबिट साइड और एक होती है क्रेडिट साइड। ठीक है, ये जो अकाउंट होता है ये नॉमिनल अकाउंट के बेसिस पे होता है। किसके बेस पे है ये, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। इसके अंदर जो डेबिट में है सारे के सारे खर्चे आएंगे, सारे के सारे लॉस आएंगे, और क्रेडिट साइड में क्या आएंगी, इनकम। अब बात आती है इसमें कौन से खर्चे आएंगे, इसके अंदर आएंगे, ये अभी हमने पढ़ा था डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कौन से खर्चे, जो फैक्ट्री के अंदर होते हैं। एक प्रोडक्ट को बनाने तक, लास्ट फिनिश करने तक जो भी खर्चा किया जाता है वो फैक्ट्री के अंदर होता है। तो फैक्ट्री के सारे खर्चे इस अकाउंट के अंदर आएंगे। अब वो फैक्ट्री के सारे खर्चे कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे खर्चे होते हैं, वो आपको समझने हैं। यहाँ पे सारे खर्चे, यहाँ पे सारी इनकम, वो आपको एक एक करके मैं बुक में से पढ़ाता हूँ। देखो, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट गिवन है बुक के अंदर। सबसे पहले डेबिट साइड से शुरुआत करते हैं। एक फैक्ट्री के अंदर क्या क्या खर्चे होते हैं, सबसे पहले इसमें दे रखा है ओपनिंग स्टॉक। ये ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, मान लीजिए आपका कुछ रॉ मटेरियल या कुछ सामान बना हुआ या थोड़ा सा बना हुआ थोड़ा सा रहता है, ये कोई ऐसा सामान पड़ा है पिछले साल का, तो वो इस साल क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। मतलब होता ये भी खर्चा ही है, सामान। उसके बाद टू परचेज, परचेज में आता है वो सामान जो आप जिस चीज़ का काम करते हो। मान लो कोई कपड़े की फैक्ट्री है, तो परचेज करके अगर कपड़े लेके आएगी ना तो उसको क्या लिखेंगे, परचेज। ये भी खर्चा है। अगर कोई रिटर्न हो जाता है उसमें से, उसको क्या कर देते हैं, माइनस। इसको कहते हैं परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का ना एक और नाम होता है, इसको कहते हैं रिटर्न इनवर्ड, सॉरी आउटवर्ड। आउटवर्ड का मतलब ध्यान से सुनना, ये कैसे पहचानोगे आप। आउट का मतलब होता है बाहर जाना, और बाहर सामान वो जाएगा जो हम परचेज करके लाएं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। आगे दे रखा है वेजेस। वेजेस समझते हो,
वेजेस मीन्स मजदूरी, और मजदूर ज़्यादातर काम किस में करते हैं, फैक्ट्रीज़ के अंदर। तो ये अब सारे फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे आगे लिखा हुआ है वेजेस एंड सैलरीज। वेजेस एंड सैलरी मीन्स होता है, मतलब एक ही बात है, वेजेस कह लो, वेजेस एंड सैलरी कह लो, सेम ही है। आगे लिखा हुआ है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैंने अभी बताया फैक्ट्री के अंदर कौन से खर्चे होते हैं, डायरेक्ट खर्चे। कैरेज मीन्स होता है भाड़ा। अब कैरेज ना दो तरह का होता है, ध्यान से सुनना। कैरेज का मतलब होता है गाड़ी भाड़ा, गाड़ी का किराया, सामान लाने का खर्चा और सामान भेजने का खर्चा, दोनों अलग अलग होते हैं। अगर लिखा हो, ध्यान से सुनना, सिर्फ कैरेज तो वो लाने का खर्चा। अगर लिखा हो कैरेज ऑन परचेज तो खरीद के लाने का खर्चा। अगर लिखा हो कैरेज इनवार्ड, ये भी खरीदने का खर्चा। ये तीनों ना सेम ही होते हैं, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए कहते हैं। कहेगा कैरेज तो भी इसमें लिखना है, कैरेज इनवार्ड तो भी इसमें लिखना है, कैरेज ऑन परचेज तो भी इसमें लिखना है। अगर आ गया, ध्यान से सुनना, कैरेज इनवार्ड की जगह आएगा आउटवार्ड, वो नहीं लिखना। अगर आएगा कैरेज ऑन सेल, वो भी नहीं लिखना। ध्यान रखना, ये मतलब फॉर्मेट आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है गैस, फ्यूल एंड पावर। देखो फैक्ट्री जब चलाते हैं तो मशीन जो काम करती है उसमें फैक्ट्रीज के अंदर या तो गैस से चलती होगी या फ्यूल से या पावर से, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना आपको। आगे लिखा है फ्रेट एंड कार्टेज। फ्रेट का मतलब भी भाड़ा होता है और कार्टेज का मतलब होता है लकड़ी की गाड़ियों पे अगर सामान, कई बार ना सामान रेडी वगैरह पे मंगवाते हैं, लकड़ी की होती हैं वो, तो उनका भी जो खर्चा होता है वो भी इसमें आ जाता है। आगे लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। देखो प्रोडक्ट बनाने के लिए ना फैक्ट्री में ही होते हैं मैन्युफैक्चर का मतलब होता है प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा, और प्रोडक्ट को बनाने का खर्चा किससे रिलेटेड होता है, फैक्ट्री से। तो ये जो खर्चा है वो भी इसके अंदर आएगा। आगे देखना, फैक्ट्री एक्सपेंसेस सच एज फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री रेंट। अब इस चीज़ को समझना आपने, अगर यहाँ पे सिर्फ लिखा होता लाइटिंग तो इसके अंदर नहीं आता। अगर इसमें सिर्फ लिखा होता रेंट, वो भी इसके अंदर नहीं आता। क्या वर्ड लिखा हुआ है, फैक्ट्री रेंट और फैक्ट्री लाइटिंग, तो इसके अंदर आएगा, क्योंकि ये खर्चा किससे रिलेटेड है, फैक्ट्री से। नेक्स्ट है डॉक चार्जेस। डॉक का मतलब होता है बंदरगाह, पोर्ट, सुना होगा आपने। अगर मान लीजिए आपका कुछ रॉ मटेरियल ना बाहर के देश से आ रहा है, भाई आवाज़, तो अगर कोई रॉ मटेरियल आपका बाहर के देश से आ रहा है तो उस पे ना कुछ चार्जेस लगते हैं, बंदरगाह के चार्जेस, टैक्स वगैरह लगा लो, तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया जाता है। उसके बाद है आपकी इंपोर्ट ड्यूटी। दो तरह के टैक्स होते हैं, इंपोर्ट टैक्स या एक्सपोर्ट टैक्स। इसके अंदर आएगा इंपोर्ट टैक्स, मतलब आपने कोई रॉ मटेरियल बाहर के देश से मंगवाया है तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। अब बात आती है जी रॉयल्टी। रॉयल्टी वर्ड सुना होगा आपने। रॉयल्टी मीन्स होता है किसी की स्पेशल चीज़ को यूज़ करना और बदले में उसको किराया देना। मान लो आप जो प्रोडक्शन कर रहे हो ना उसमें आप किसी की कुछ स्पेशल चीज़ यूज़ कर रहे हो, फ्री में नहीं देगा वो स्पेशल चीज़, वो क्या लेगा आपसे, पैसे, रॉयल्टी लेगा। तो ये भी एक तरह का खर्चा होता है प्रोडक्ट बनाने का। अब प्रोडक्ट बनाने के सारे खर्चे इसके अंदर आ चुके हैं। क्रेडिट साइड में देखो, क्रेडिट साइड में आती हैं सारी की सारी इनकम। अब मेनली इनकम होती है सेल करने से, बिना सेल के तो इनकम हो नहीं सकती। तो सेल अगर दिया हुआ है तो सेल लिख दोगे, अगर उसमें से कोई रिटर्न माइनस करना है तो वो आप कर दोगे सेल रिटर्न। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम था, याद है, रिटर्न आउटवार्ड। इसमें क्या होता है, सेल रिटर्न का रिटर्न इनवार्ड। इनवार्ड मीन्स जो वापस आ रहा है, इन कौन सी चीज़ वापस आएगी, जो हमने सेल कर रखी है। आगे लिखा है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मतलब बचा हुआ सामान। ध्यान रखना, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में आता है, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में आता है। अब करना है इसको क्लोज करने का सिस्टम। देखो इसको क्लोज करने का एक बहुत सिंपल सा सिस्टम है। इसमें से या तो प्रॉफिट निकलेगा या लॉस। कौन सा प्रॉफिट लॉस,
ग्रोस प्रॉफिट, ग्रोस का मतलब टोटल प्रॉफिट। अगर ध्यान से सुनना, अगर इनकम ज़्यादा हो खर्चे कम हो तो हमें क्या हो जाएगा? अगर इनकम ज़्यादा हो खर्चे कम हो तो प्रॉफिट, अगर खर्चे ज़्यादा हो इनकम कम हो तो लॉस। तो अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है तो डेबिट साइड में आपको दिखाना है प्रॉफिट। चेक करो, लिखा हुआ है, ग्रोस प्रॉफिट दिखाना है। और अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आएगा तो क्रेडिट में आपको क्या दिखाना है? ग्रोस लॉस। चेक करो, ये भी लिखा हुआ है। तो ये आपका सारा फॉर्मेट है जो आपको पढ़ना है, याद कर लो, पढ़ लो, ये फॉर्मेट आपको याद करना पड़ेगा। इसी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना है।